फिजिक्स में जो है वेक्टर का बड़ा इम्पोर्टेंस है। फिजिकल क्वांटिटी जो होता है, अरे क्या है यार, फिजिकल क्वांटिटी जो होता है फिजिकल क्वांटिटी दो तरह का होता है। वन इज स्केलर एंड द अदर इज वेक्टर। ठीक है, 10% चीज़ें ही फिजिक्स में स्केलर है और 90% चीज़ें वेक्टर है। तो स्केलर तो तुम लोग जानते हो, जैसे 10 किलो चीनी ले आओ, अरे 2 किलो आलू ले आओ रे, 2 किलो प्याज ले आओ रे, तो ये सब स्केलर है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी हमारे लिए नया है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? वेक्टर इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स। थिंक है ना, वन इज मैग्नीट्यूड एंड द सेकेंड इज डायरेक्शन। देखो मैग्नीट्यूड तो स्केलर क्वांटिटी में भी होता है, मैग्नीट्यूड में इसलिए हम ज़्यादा टेंशन नहीं ले रहे। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो 2 किलो 4 किलो 10 न्यूटन 20 मीटर यही हुआ। मेन प्रॉब्लम डायरेक्शन का है, तो हम ये समझाने का बात कर रहे हैं। वेक्टर दो चीज़ों से बना हुआ है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। बाकी वेक्टर का प्रॉपर्टी भी होना चाहिए, तो प्रॉपर्टी तो बाद में पढ़ेंगे, पहले लिखना तो जाने कि लिखना कैसे वेक्टर। ठीक है, अब वेक्टर को जब हमें बताना होता है कि ए एक वेक्टर क्वांटिटी है या बी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं, इसके ऊपर एरो लगा देते हैं। ठीक है, दिस इज रीड एज वेक्टर ए। ठीक है, इसके बाद इसको जब मॉड ऐसे लगा देते हैं तो इसको पढ़ते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, दिस इज एक्चुअली मेजरमेंट ऑफ वेक्टर। समझ में आ, वेक्टर है कितना बड़ा, कितना भारी, कितना मोटा वो है। ठीक है, और ये जो होता है ए कैप, दिस इज रीड एज यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए एंड दिस इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। समझ में आया? अब वेक्टर ए जो है दो चीज़ों से बना हुआ है, तो ये तीनों चीज़ रिलेटेड कैसे है? वेक्टर इज मेड अप ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू ए कैप। समझ में आया? कई बार इसको हम लोग सिंपली ऐसे भी लिख देते हैं, मतलब वेक्टर ए या तो ऐसा लिखते हैं या सिंपली ए इंटू ए कैप लिख देंगे। समझ में आया? दिस इसको पढ़ते हैं वेक्टर ए। वेक्टर ए इज मेड अप ऑफ टू थिंग, वन इज मैग्नीट्यूड एंड द अदर इज डायरेक्शन। तो हम लोग का गाड़ी आके अटक गया डायरेक्शन पे। ठीक है, तो डायरेक्शन का एक तरीका तुम्हें बताया। ठीक है, फिर से बता दें, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाला बोलो। आ गया, फिर भी 2 मिनट बता देते। जैसे मान लो धरती पे ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हमने ऐसा बना लिया, बोलते हैं कोई भाई नॉर्थ पोल साउथ पोल हमने डिफाइन कर दिया धरती का। धरती के नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ है कि ये नॉर्थ है और ये साउथ है। समझ में आया? हमने ऐसा मान लिया। ठीक है, तो धरती पे जब तुम खड़े होगे, जैसे अब धरती का प्रॉब्लम क्या पता है? ठीक है, धरती तुम्हें पता है कैसा है, गोल, ये ऐसा स्फेरिकल, हम लोग ऐसा मानते हैं। अब धरती अपने एक्सिस के अबाउट ऐसे घूमती है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ पोल, इसको बोलते हैं साउथ पोल। ठीक है, अब कोई इंसान यहाँ पे खड़ा हो गया। अब देखो क्या क्या होता है, समस्या क्या क्या होता है। कोई आदमी यहाँ पे खड़ा और एक आदमी यहाँ पे खड़ा, अब ऐसे खड़ा रहेगा ना, गिर जाएगा। अरे सही, ये आदमी ए है, ये आदमी बी है। अब इसके लिए नॉर्थ पोल साउथ पोल ईस्ट वेस्ट क्या रहेगा, नॉर्थ साउथ। इसके लिए जब ये धरती पे यहाँ खड़ा होगा तो ये ऐसा एक लाइन बनाएगा, इधर से ऐसा और इधर से ऐसा, इसको बोलेगा नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। और ये आदमी जब इधर खड़ा होगा तो इसके लिए हॉरिजॉन्टल ऐसा होता है और ये एक लाइन ऐसा बनाएगा, ये बोलेगा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। समझ गए? नॉर्थ सबके लिए सेम नहीं होता।
ठीक है, ये अपने आगे बोलेगा नॉर्थ, ये अपने आगे बोलेगा नॉर्थ। समझ में आया? ये आदमी जो यहाँ पे खड़ा होगा वो ग्राउंड के हॉरिजॉन्टल एक लाइन बनाएगा, कंपास रखेगा, तो ये बोलेगा ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। समझ में आ रहा है तुमको? देखो हर आदमी के लिए धरती पे, धरती कोई फ्लैट तो है नहीं, फ्लैट सरफेस होता तो हमें पता था कि भाई नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसे ही होता है, बट धरती के हर पॉइंट के लिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अलग अलग है। समझ में आया? ये आदमी देखो अपने आगे देख रहा बोल रहा है ये नॉर्थ है, ये आदमी अपने आगे देख रहा बोल रहा है इधर नॉर्थ है, और जो यहाँ पे खड़ा होगा ना इसे जो उल्टा टंगा होगा ये बोलेगा भाई ये नॉर्थ मेरे लिए इधर है, साउथ मेरे लिए इधर है। समझ में आया क्या? ठीक है, तो ये परेशानी है एक्चुअली, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में बहुत बड़ा झंझट है। ठीक है, तो हम लोग नॉर्थ साउथ से ज़्यादातर डायरेक्शन नहीं बताते, ठीक है, क्योंकि हर जगह अब जैसे नॉर्थ इसके लिए कुछ और है, इसके लिए कुछ और है, उसके लिए कुछ और है, तो बड़ा तकलीफ है एक्चुअली। ठीक है, समझ गया? इंडिया वाले बोले इधर नॉर्थ बोल रहे हैं और उधर चाइना वाले बोले इधर नॉर्थ है, तो सबका अलग अलग हो जाएगा, वो अलग अलग नॉर्थ पोल पॉइंट करेगा, वो अलग अलग सबके लिए हॉरिजॉन्टल अलग अलग है। तो हम लोग एक तो डायरेक्शन मान लो हम अपने जगह पे जहाँ खड़े हैं, मान लो ये ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है तो ये अपना नॉर्थ पोल की तरफ, ये ज़मीन का सरफेस है, ये नॉर्थ इधर बोलेगा, साउथ इधर बोलेगा, ईस्ट इधर बोलेगा, वेस्ट इधर बोलेगा। अब मान लो एक हवाई जहाज़ या ये गाड़ी ऐसे चला जा रहा है, ठीक है, मान लो ये 30 डिग्री पे चला जा रहा है, एक 30 डिग्री ये है और एक 30 डिग्री ये है, दोनों 30 डिग्री है। अब ये दोनों डायरेक्शन को तुम नॉर्थ ईस्ट नहीं बोल सकते, एक आदमी ए आदमी इधर जा रहा है और एक बी आदमी इधर जा रहा है, तो इन दोनों के डायरेक्शन को अपन क्या बोलेंगे और कैसे बोलेंगे? तो इस डायरेक्शन को हम लोग नॉर्मली बोलते हैं 30 डिग्री, है ना, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ऐसे ही ना? वेरी गुड, नॉर्थ ऑफ ईस्ट बोलेंगे, ईस्ट ऑफ नॉर्थ नहीं बोलेंगे। वही देख रहे तुम लोग होश में हो कि नहीं, बराबर? तो इस डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं क्योंकि ये ईस्ट से एंगल लिया गया है। देखो इसका रेफरेंस क्या है? ईस्ट, ईस्ट से हम नॉर्थ की तरफ गए तो बोलेंगे 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ, समझ में आया? इस डायरेक्शन को बोलेंगे 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अब समझ में आया क्या? ठीक है, अब कोई आदमी अगर इधर जा रहा है तो इसका रेफरेंस कहाँ से लिया गया है? ये एंगल कहाँ से मेज़र किया गया है? नॉर्थ से। तो ये नॉर्थ से मेज़र किया गया है किसकी तरफ? ईस्ट की तरफ। तो इसको हम लोग बोलेंगे 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। समझ में आ? मतलब ये ईस्ट की तरफ है, किससे? नॉर्थ से। समझ में आया? ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन, क्लियर है? बट इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न होता रहता है कि अरे यार नॉर्थ किधर था। नॉर्थ अगर एग्जैक्ट अपने को पता चल जाए तो हम बोलेंगे कि हाँ भैया नॉर्थ यही है, ठीक है, ईस्ट यही है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन यही है या नॉर्थ ईस्ट ऑफ नॉर्थ यही है। बट प्रॉब्लम धरती पे ये कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हर जगह बदलता है, ठीक है। अब तुमसे हम बोले कि ईस्टर्न विंड चल रहा है तो दूसरे के लिए कोई और डायरेक्शन हो जाएगा, समझ गए ना? तो हम लोग ये वाला कन्वेंशन जो डायरेक्शन का है फिजिक्स में यूज़ ना के बराबर करते हैं, ठीक है। क्योंकि एक तो धरती पे नॉर्थ किधर है, तुम जहाँ बैठे हो धरती पे वहाँ बैठे बैठे अगर तुमसे बोल दे कह रहे नॉर्थ किधर है तो तुम परेशान हो जाओगे, नॉर्थ कंपास ढूंढ के लाओगे और नॉर्थ ढूंढोगे उतने देर में तो तुम फिजिक्स का क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे तकलीफ ये है धरती पे कि नॉर्थ कहाँ है, ये हर जगह। चलो घर का तो तुमको पता भी होगा कि ईस्ट की तरफ खुल रहा है या वेस्ट की तरफ दरवाजा खुल रहा है तो अपन आइडिया लगा लेंगे। बट रोड पे कहीं तुम चले जा रहे हो और बोले अरे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बताओ तो तुम परेशान हो जाओ, बोले नॉर्थ की तरफ पता ही नहीं। समझ में आया? तो इन झंझटों में हम लोग नहीं फंसते, ठीक है। हम लोग एक अलग नियम कानून डायरेक्शन का बना लिए। समझ में आया क्या? ये डायरेक्शन क्लियर हुआ? किसी को डाउट है इसमें तो बता दो। अब हम लोग क्या करते हैं कि प्रॉब्लम ये हमारे साथ जब आया तो हम लोगों ने क्या करा, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को हटा दिया कि भैया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नाम का चीज़ कुछ होता ही नहीं। हमने अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग हर चीज़ मेज़र करेंगे, ये पॉजिटिव एक्स, ये निगेटिव एक्स, ये पॉजिटिव वाई और ये निगेटिव वाई। समझ में आया? कोई चीज़ ऊपर जा रहा तो बोलेंगे पॉजिटिव वाई में जा रहा,
कोई इधर जा रहा है, अब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस हमें जिधर मन करेगा उधर बनाए, ठीक है। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि नॉर्थ इसी को लेना है, साउथ इसी को लेना है, ठीक है। अब हमने इसके लिए इसको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को हटा के एक्स वाई जेड एक्सिस बना दिया। इसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या सिंपली कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। पहले 2 कोऑर्डिनेट से शुरू करते हैं, जेड में भी नहीं बताते। अब हमने ये डिसाइड किया कि जैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हम लोग डिफाइन किए थे ना कि NSEW, इसको नॉर्थ को N से लिखेंगे, तो वैसे ही हम लोगों ने डिसाइड किया कि कोई ऑब्जेक्ट अगर इधर जा रहा है तो इस डायरेक्शन को हम आई कैप से रिप्रेजेंट करें, ठीक है। जैसे हमने बोला ए कैप क्या बताता है, डायरेक्शन, तो ए कैप डायरेक्शन बताता है, तो ए कैप अगर आई कैप है, ए कैप के जगह पे अगर आई कैप है, इसका मतलब आदमी किधर जा रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, ठीक है। आई कैप, ठीक है, आई कैप इज डायरेक्शन along पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आई कैप रिप्रेजेंट्स यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या बताता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। समझ में आ, आई कैप क्या बताता है, यूनिट वेक्टर along पॉजिटिव एक्स एक्सिस। समझ में आया, ठीक है। आई कैप रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन यूनिट वेक्टर along पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन along पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब हम बोल रहे हैं पार्टिकल आई कैप में जा रहा, तो तुम्हारा झंझट ये खत्म कि एक्स वाई जेड ऐसी बनाना, तुम ऐसा बना लो, एक्स तुम ऐसा बना लो, एक्स ऐसा बना लो, वाई ऐसा बना लो। हमने बोला भैया पार्टिकल आई कैप में जा रहा है तो तुम कुछ ना करो, वो भेज दो इसको, अरे कहाँ गया पेनवा, आई कैप में जा रहा है तो पार्टिकल इधर जाएगा, दिस इज आई कैप। अगर तुमने डायरेक्शन ऐसा बना लिया, बोलो मैं ऐसा एक्स वाई जेड एक्सिस बनाता हूँ, एक्स बनाता हूँ, वाई बनाता हूँ, हमने बोला पार्टिकल पॉजिटिव एक्स में जा रहा है, आई कैप मतलब पॉजिटिव, तो तुम्हारा आई कैप इधर रहेगा। समझ में आया, आई कैप अब फिक्स हो गया कि तुम जिधर भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस लोगे, अब तुम किधर लेते हो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। इज इट क्लियर? अरे है ना, धरती के झंझटों से अपन ऊपर उठ गए, ठीक है। सो आई कैप जो है हमारे कॉर्ड, अब कोई छत पे बैठा, छत पे बैठे बैठे मान लो उसने बोला एक्स एक्सिस में इधर मानूंगा, वाई एक्सिस इधर मानूंगा, तो उसके लिए आई कैप डायरेक्शन ये हो जाएगा। समझ में आया क्या? अब यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि तुमको एक्स किधर मानना है, तुम एक्स वाई जेड एक्सिस जिधर मन करे उधर मान लो। आई कैप का मतलब हमेशा अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही रहेगा। सो आई कैप इज ए स्टैंडर्ड नोटेशन फॉर पॉजिटिव एक्स एक्सिस। समझ में आया? ठीक है। अब हम बोल देंगे कि पार्टिकल जो है आई कैप में जा रहा है, मतलब इसमें अब हमें ये नहीं बताने का ज़रूरत पड़ेगा कि पॉजिटिव एक्स है या निगेटिव एक्स है। ठीक है, कुछ समझ में आया? अब इसी तरह से मान लो कोई चीज़ अगर ऊपर जा रहा है तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जे कैप से। ठीक है, नीचे जा रहा है तो इस डायरेक्शन को माइनस जे कैप से। ठीक है, इधर जा रहा है तो इस यूनिट वेक्टर को माइनस आई कैप। मतलब ये चार डायरेक्शन हमारा फिक्स हो गया। आई कैप मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, माइनस आई कैप मतलब निगेटिव एक्स। ये सिर्फ डायरेक्शन के लिए रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है एक्चुअली। ठीक है, आई कैप कुछ ऐसा जैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तुम नॉर्थ की तरफ जा रहे हो या किधर जा रहे हो वो तुम्हें पता नहीं, तो तुम्हारे लिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कोई मतलब नहीं रखता। ठीक है, उसी तरह से फिजिक्स में ऐसा लोगों ने डिसाइड किया कि अपन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के चक्कर में ना फंसे, अपन एक्स वाई जेड एक्सिस से काम चलाए। ठीक है, तो फिजिक्स वाले लोग डायरेक्शन को हमेशा आई कैप, जे कैप, माइनस आई कैप और माइनस जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई चीज़ ऊपर उठ रहा तो उसका भी उन्होंने जुगाड़ कर लिया कि अगर कोई चीज़ ऐसे बोर्ड के ऊपर उठ रहा है ना, इसको बोलते हैं पॉजिटिव जेड, तो इस डायरेक्शन को उन्होंने नाम दे दिया, बोलो इसको बोलूँगा के कैप। के कैप इज ए यूनिट वेक्टर है ना, विच रिप्रेजेंट्स वर्टिकली अपवर्ड। समझ में आया? कोई चीज़ नीचे जा रहा है सो दिस डायरेक्शन इज माइनस के कैप, इधर जा रहा तो। आपकी वीडियो नहीं चल रही? क्या बोल रहा हो? आपकी वीडियो नहीं चल रही है? वीडियो वीडियो चल ही नहीं रही बिल्कुल सर, ये वेक्टर से इंडिपेंडेंट करेंगे यही लिखा रहा है। अरे हैंग हुआ पड़ा है का रे? हेलो, सर आपको
अरे हम तो बहुत चीज़ लिख दिए बे। देखो मेरा तो कुछ भी नहीं आ रहा। देखो के कैप का मतलब होता है, पहले इसको ऐसा करो आई जे समझ लो, ठीक है। अब कोई चीज़ धरती से ऊपर जा रहा तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो आई कैप मतलब समझ गए, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, है ना। माइनस आई कैप का मतलब इट रिप्रेजेंट्स निगेटिव एक्स एक्सिस, समझ में आया? ठीक है। जे कैप का प्लस जे कैप का मतलब पॉजिटिव, समझ में आया? निगेटिव जे कैप का मतलब निगेटिव वाई एक्सिस। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस निगेटिव एक्स एक्सिस तो समझते होगे। अब देखो जेड कैप का डायरेक्शन का मतलब क्या होगा, तो इसको समझाने के लिए हमें एक फ़ोटो बनाना पड़ेगा। तो एक फिगर बनाते हैं, देखो तुम लोग समझने का कोशिश करो, ठीक है, कि जेड का डायरेक्शन का मतलब क्या हो। जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। जेड एक्सिस कैसा क्या हो, ठीक है। अब इसको हम बनाते हैं 3 डायमेंशन, क्योंकि एक्चुअली 3 डायमेंशन स्पेस का हम बात कर रहे हैं। तो ये 3 डायमेंशनल में ये हमने एक बॉक्स बनाया, दिखा तुम्हें बॉक्स? यस सर। अब ये बताओ, ये बॉक्स का ये वाला जो लेंथ है ये ए है, ये वाला लेंथ बी है और ये वाला लेंथ सी है। तो ये बताओ सी जो लेंथ है, एक ये ए लेंथ किस डायरेक्शन में है? ये ए वाला लेंथ एक्स डायरेक्शन, ये एक्स वाला है, एक्स के लॉन्ग, आई कैप है ना। और ये बी वाला लेंथ किधर है? वाई में है। और ये सी किधर होगा? इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा ना, इसी को के कैप बोलते हैं। अगर ये दोनों के परपेंडिकुलर, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इसके ऊपर जब कोई चीज़ इधर जाता है तो इसको हम लोग के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, समझ में आया? इसको तो इधर कोई जा रहा है तो इसको आई कैप से रिप्रेजेंट करेंगे, ऊपर जा रहा है तो प्लस जे कैप से रिप्रेजेंट करेंगे, और इधर जा रहा है तो प्लस के कैप से रिप्रेजेंट करेंगे, समझ में आया? आई जे के, ठीक है। सो ये आई कैप क्या हुआ? यूनिट वेक्टर। इट इज कॉल्ड, आई कैप को पढ़ते हैं, इट इज यूनिट। अभी हम लोग इस पे भी बात करेंगे कि इसको यूनिट वेक्टर नाम कैसे पढ़ा। यूनिट, है ना, दिस इज यूनिट वेक्टर along पॉजिटिव एक्स एक्सिस, समझ में आया? आई कैप इज यूनिट वेक्टर along पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब ये आई कैप का अपना कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता, सिर्फ ये डायरेक्शन बताता है। आई कैप का मॉड हमेशा क्या होता है? 1। आई कैप का मेजरमेंट, मेजरमेंट मतलब यहाँ से यहाँ तक का लंबाई 1, और इसका कोई यूनिट नहीं होता, इट इज़ यूनिटलेस। समझ में आया क्या? यूनिट वेक्टर तो है बट इट इज़ एक्चुअली यूनिटलेस, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। किसका? यूनिट वेक्टर, ठीक है। जे कैप इज यूनिट वेक्टर along पॉजिटिव वाई एक्सिस। ये समझ में आ रहा है तुम लोगों को? जे कैप इज यूनिट वेक्टर along पॉजिटिव वाई एक्सिस, और जे कैप का मॉड भी 1 होता है, ये भी यूनिटलेस। कोई भी यूनिट वेक्टर हो उसका मॉड मतलब ये लंबाई, लंबाई मतलब मेजरमेंट, इसका मेजरमेंट 1 होता है बिना कोई यूनिट के, इट इज़ यूनिटलेस। समझ में आया? इसमें मीटर किलोमीटर नहीं रहेगा। माइनस आई कैप, माइनस आई कैप समझ गए, इज यूनिट वेक्टर along नेगेटिव एक्स एक्सिस, और इसका भी मॉड इज ऑलवेज 1, इसका भी मेजरमेंट हमेशा 1 होता है, ठीक है। माइनस जे कैप इज यूनिट वेक्टर along नेगेटिव वाई एक्सिस, और इसका भी मेजरमेंट हमेशा 1 होता है। मतलब किसी भी यूनिट वेक्टर का, जैसे हमने लिखा वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड ए इंटू ए कैप, तो ए कैप का मॉड, मॉड मतलब मेजरमेंट, ठीक है। मॉड क्या है? रिप्रेजेंटेशन है मेजरमेंट का, इसका मेजरमेंट क्या होगा? 1। समझ में आया? इसका मेजरमेंट 1 नहीं होगा, ये 10, 20, 50 मीटर कुछ भी हो सकता है, बट ए कैप चाहे किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर हो, ठीक है। मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर, है ना, इज ऑलवेज 1। इसीलिए जिसके ऊपर भी हम जैसे बोले बी कैप,
तो जैसे कैप लगाएंगे तो पढ़ने वाला समझ जाएगा कि भैया ये यूनिट वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड हमेशा वन होता है बिना किसी यूनिट के। समझ में आया? इसीलिए इसका नाम यूनिट वेक्टर पड़ा। समझ में आया यूनिट वेक्टर क्यों पड़ा? ठीक है, ये एक वेक्टर है बिना किसी यूनिट के, जो कि सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताता है, कोई मैग्नीट्यूड कोई वैल्यू नहीं बताता। सही? नहीं, सिर्फ के कैप होगा तो इट इज के कैप, तो फिर वन नहीं होगा। के कैप अगर होगा तो इसका मतलब ये डायरेक्शन बता रहा होगा। ठीक है, समझ में आया? मॉड के कैप इज वन, के कैप अगर है तो वो तो के कैप ही है, फिर तो वो तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस का डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आया? ए कैप रहेगा तो ए कैप जो है ए का डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, अब ए का डायरेक्शन हमें पता नहीं, उसी को स्टैंडर्ड बनाने के लिए हम लोग आई कैप, जे कैप और के कैप डिफाइन कर रहे हैं। भाई अब हम तुमसे बोल दें कि ए कैप, तो ए कैप बता पाओगे किधर है? नहीं बता पाओगे। ठीक है, तो उसी को स्टैंडर्ड करने के लिए, ठीक है, हम लोगों ने कुछ यूनिट वेक्टर स्टैंडर्ड डिफाइन किया। पहला हो गया आई कैप, दूसरा हो गया जे कैप, तीसरा हो गया के कैप। ये स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर। अब हम बोल दे बी कैप, तो तुम बी कैप ढूंढते रहोगे, पता नहीं कहाँ है, क्या पता। ठीक है, बट आई कैप, जे कैप, के कैप और माइनस आई कैप, माइनस जे कैप और माइनस के कैप, सभी को पता होता है किधर है, और तुम्हें भी पता होना चाहिए आज के बाद। क्लियर? ठीक है, ये यूनिट वेक्टर का कहानी समझ में आ गया तुमको? बोलो। जैसे अब देखो इसमें फ़ायदा क्या है, वेक्टर लिखना तुम सीख गए। अब मान लो हमने कभी लिखा ए वेक्टर, अरे क्या दिक्कत कर रहा है। ठीक है, अब देखो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के तुम्हें बताते हैं। मान लो हमने लिखा एक ए वेक्टर है विच इज इक्वल टू 2 आई कैप, तो तुम कैसा वेक्टर बनाओगे? अब कोई भी धरती पे कोई भी इंसान हो, जो भी थोड़ा बहुत फिजिक्स पढ़ा होगा, वो कैसे बनाएगा? वो एक्स एक्सिस लेगा, वाई एक्सिस लेगा। ठीक है, अब तुमसे बोले कि एक वेक्टर है ए आई कैप, तो तुम अब क्या करोगे? है ना, इसका यूनिट मान लो मीटर है, तो तुम इसका मॉड क्या है? व्हाट इज is 2 meter and what is a cap is I cap। a cap इससे कंपेयर करो इसको, वेक्टर a is mod of वेक्टर a। रुको यार, ये बड़ा दिक्कत कर रहा हूँ बार बार। ठीक है, दिस इज एक्चुअली वेक्टर a is mod of वेक्टर a into a cap। अब देखो ये चीज इसके बराबर है 2 आई कैप, तो a कैप किसके बराबर हो गया? आई कैप, और मॉड a किसके बराबर हो गया? 2 के बराबर। क्योंकि ये मीटर में, इसलिए मॉड का मैग्नीट्यूड का यूनिट होता है और डायरेक्शन का कोई यूनिट नहीं होता। अब जो भी इसको बनाएगा वो कैसे बनाएगा? ये 0, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर क्या करेगा? एक लाइन लेगा। कितना बड़ा लाइन लेगा? ये मैग्नीट्यूड मतलब 2 मीटर। 2 मीटर नापेगा, वो किधर भी नाप सकता है, ऐसा। अब डायरेक्शन क्या है? आई कैप। तो ये क्या बताना चाहेगा कि ये वेक्टर किधर जा रहा है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये एक ऐसे हेड बना देगा, इसको हम लोग बोलेंगे वेक्टर ए। इसका लंबाई कितना है? 2 मीटर है, और डायरेक्शन किधर है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसको हम लोग बोलते हैं हेड ऑफ वेक्टर ए। और यहाँ पर होता है, दिस इज एंड पॉइंट इज कॉल्ड टेल। समझ में आया? ठीक है, ये हेड जो होता है डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करता है। अब कोई भी बनाएगा तो वो 2 आई कैप वेक्टर को ऐसे ही बनाएगा, 2 मीटर लंबा और डायरेक्शन किधर? आई कैप। समझ में आया? ठीक है, कोई दूसरा इंसान भी होगा जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ऐसा लिया होगा, उसका भी वेक्टर ये ए ऐसा ही रहेगा, वो भी 2 मीटर लंबाई होगा और डायरेक्शन उसका भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ही होगा। पॉजिटिव एक्स एक्सिस अलग अलग डायरेक्शन में हो सकता है, उससे क्या फर्क पड़ता है? समझ में आया क्या? बोलो। तो अब वेक्टर का, अब देखो मान लो कभी हमने ऐसा लिख दिया, ठीक है, कि भैया एक वेक्टर बनाओ। अब इससे फ़ायदा क्या होता है कि सब लोग एक जैसा ही वेक्टर बनाएंगे। जैसे मान लो हमने बोला एक वेक्टर बी है विच इज़ 3 जे कैप, तो तुम ऐसा डायग्राम बना लोगे। ठीक है,
एक वेक्टर है जो 3j कैप, मतलब ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, माइनस x और माइनस y है, वो सब धीरे धीरे करके सीखेंगे, एक एक स्टेप में सीखते हैं। अब हमें किधर जाना है, x के डायरेक्शन में या y के डायरेक्शन में? y में पॉजिटिव y या निगेटिव y? 1 2 3 यूनिट नाप लिए है ना, और एक ऐसा लाइन बना दिए। अब इस एरो का डायरेक्शन किधर होना चाहिए, पॉजिटिव y की तरफ, तो ये ऐसे हेड ऐसा बना देंगे, ये हो जाएगा 3j कैप। अब ये पढ़ने वाला समझ जाएगा कि अच्छा 3j कैप मतलब यही वेक्टर होगा। अगर किसी ने ऐसा बना दिया 3j कैप तो ये निगेटिव मार्क्स मिलेगा उसको, बराबर। अब इसमें कभी अपना लफड़ा होगा ही नहीं। अब हम 2i कैप लिख दे तो तुम बना लोगे, 5i कैप लिख दे तब तुम बना लोगे, और -2i कैप लिखें कि एक वेक्टर है रे c, तो -2i कैप कैसा बनाओगे, ठीक है। एक लाइन लोगे किधर, निगेटिव डायरेक्शन में, ये 1 यूनिट 2 यूनिट, और इधर किधर बनाओगे इसको, निगेटिव की तरफ, है ना। ये हो जाएगा -2i कैप, समझ गया इसका डायरेक्शन। अब देखो c वेक्टर जब हम बनाए और -2i कैप जब लिखे तो इसका मतलब क्या हो, समझ में आया थोड़ा बहुत? हाँ, अब इसमें देखो पहले क्या हो, c वेक्टर इज -2i। व्हाट इज मॉड ऑफ वेक्टर c, इट इज 2 मीटर, और व्हाट इज c कैप इज -i, है ना। मैग्नीट्यूड वेक्टर का हमेशा पॉजिटिव होता है, इज ऑलवेज पॉजिटिव, डायरेक्शन पॉजिटिव निगेटिव होता है। सो हम बोलेंगे ये हमारा वेक्टर c है। इज इट क्लियर कैसे बनाना है स्टैंडर्ड फॉर्म में वेक्टर? यस सर। बोलो क्लियर है ये? ठीक है, तो ये तो हो गया स्टैंडर्ड वेक्टर लिखना। अब इसमें i j k, अब k अगर लिख दिए तो तुम अपना डायरेक्शन देखो, तकलीफ तुम्हारा है, के डायरेक्शन बनाने में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं, एक्स वाई और ये बोर्ड के बाहर z। अब हम बोलेंगे 3k कैप, तो दिस इज 3k कैप, मतलब एक्स वाई के परपेंडिकुलर ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, इन दोनों के परपेंडिकुलर पॉजिटिव z डायरेक्शन में। समझ में? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ साउथ, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, इन सब लफड़ा से अपन आगे बढ़ गए। अब इधर भी कोई चीज़ जाएगा उसको भी हम आई जे से रिप्रेजेंट करेंगे, जो आगे करेंगे, अभी नहीं, अभी तो पहले एक डायरेक्शन सीखो। क्लियर है ये? अब वेक्टर का कुछ खास प्रॉपर्टी है, बता दें। वेक्टर तुम समझे क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या हो, यूनिट वेक्टर समझ गए, आई जे के अब लिखेंगे तो समझ जाओगे क्या है, ठीक है, ठीक, वेरी गुड। अब वेक्टर तो तुम कुछ तो समझ ही गए हो, अब वेक्टर लिखना तुमको बता दिए, यूनिट डायरेक्शन तुमको बता, डायरेक्शन कैसे लिखना है। डायरेक्शन वाला जो वेक्टर होता है ना आई जे के, उसका मॉड 1 होता है, ठीक है, उसका मेजरमेंट 1 होता है, 1 यूनिट नहीं, कोई यूनिट नहीं, इट इज ओनली 1, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, ठीक है, समझ में? उसके पास अपना यूनिट नहीं होता, ठीक है। तो आई जे के समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं वेक्टर का कुछ खास प्रॉपर्टी, है ना, कि हर चीज़ जो होता है उसका फिजिक्स में कुछ ना कुछ खास प्रॉपर्टी होता है। पहला प्रॉपर्टी, एक दो प्रॉपर्टी, थक गए हो का? थक गया तो बता दियो रे, बोलो तो, कोई ऐसा जल्दीबाजी नहीं है, 7-8 प्रॉपर्टी पढ़ना है, अगले क्लास में भी पढ़ सकते हैं। पहले तो चलो वेक्टर का प्रॉपर्टी फिर से एक बार, थोड़ा वेक्टर हम थोड़ा सा और क्वेश्चन 1-2 कराएं, फिर आगे बढ़ेंगे। प्रॉपर्टी अब कल पढ़ेंगे, परसों, क्योंकि ज़्यादा तेज़ी नहीं पढ़ना, वेक्टर में 4 क्लास कम से कम लगाना है ताकि वेक्टर परफेक्ट हो जाए, उसमें कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं, जो भी कन्फ्यूज़न हो तुरंत पूछ लो, ठीक है। अब अगर हम तुमसे बोले कि c इज़ ए वेक्टर विच इज़ इक्वल टू -3k कैप, ठीक है, ये हो गया न्यूटन, न्यूटन इज अ यूनिट, तो व्हाट इज मॉड ऑफ वेक्टर c? 3 न्यूटन, इट इज नॉट 3, इट इज 3 न्यूटन, वेरी गुड। एंड व्हाट इज c कैप? इज -k कैप। अब जब हम इस वेक्टर को दिखाएंगे तो ऐसे कुछ दिखाएंगे, इधर x रहेगा, इधर y रहेगा, इधर z रहेगा और इधर -z रहेगा। So our C vector is along
माइनस के कैप इस डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है, ये 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, और डायरेक्शन रहेगा इनसाइड द प्लेन, दैट इज इक्वल टू -3 के कैप, एंड दिस इज रीड एज वेक्टर सी। इसमें कोई गलती अब किसी से नहीं होगा, कोई ये नहीं कि इधर बना रहे उधर बना रहे, कोई गलती नहीं। इट इज -3 के कैप का मतलब फिक्स है कि ये 3 न्यूटन लंबा है और डायरेक्शन इसका इनसाइड द प्लेन है। समझ में आया? इसको बोलते हैं हेड ऑफ वेक्टर एंड दिस इज टेल। अब इसका प्रॉपर्टी जो वेक्टर का है, जिसमें 2 चीज अपन पढ़े, सिर्फ वेक्टर क्या होता है, लिखते कैसे हैं। अब जब हम c लिख दिए तो पढ़ने वाला समझ जाएगा दिस c इज एक्चुअली अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज मेड अप ऑफ 2 थिंग, वन इज मैग्नीट्यूड एंड द अदर इज डायरेक्शन। अलग से कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। और मैग्नीट्यूड, इसको जब ये देखेगा ना तो पढ़ने वाला समझ जाएगा कि अरे ये c वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन है और डायरेक्शन -k कैप है। समझ गए? अबे माइनस प्लस आई कैप किधर होता है? प्लस एक्स एक्सिस। और माइनस आई कैप क्या होता है? निगेटिव एक्स एक्सिस। समझ में आया? अगर आई कैप इधर है तो माइनस आई कैप इसके जस्ट उल्टा रहेगा। जे कैप अगर ऊपर है तो माइनस जे कैप इसके नीचे होगा। के कैप अगर बाहर है तो माइनस के कैप इनसाइड द बोर्ड रहेगा। ये डायरेक्शन है, 6 डायरेक्शन है, ये 6 स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर है। आई कैप, माइनस आई कैप, जे कैप, माइनस जे कैप, के कैप एंड माइनस के कैप। समझ में आया? मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर, देखो मॉड ऑफ ए इज ऑलवेज, जब मॉड लगाते हैं ना तो मॉड इज ऑलवेज पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव। जैसे हमने लिखा वेक्टर ए इज इक्वल टू -3i कैप, तो इसको कंपेयर करेंगे ना तो मॉड ऑफ ए इज ओनली 3 न्यूटन, या न्यूटन में है तो 3 न्यूटन, एंड ए कैप डायरेक्शन निगेटिव होता है, इट इज -i कैप। समझ में आया? अगर हम बी वेक्टर लिखें इज 3i कैप तो इसका मतलब मॉड ऑफ बी तब भी 3 ही रहेगा, बट बी कैप क्या हो जाएगा? आई कैप। समझ में आया? मॉड ऑफ एनी वेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये क्यों होता है अभी और आगे पढ़ना है, धीरे धीरे करके आएगा। सही, डायरेक्शन में पॉजिटिव और निगेटिव होता है। प्लस आई कैप मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस, माइनस आई कैप मतलब निगेटिव एक्स एक्सिस, बट लेंथ तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा ना। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है लेंथ, मेजरमेंट, ठीक है। किसी भी चीज़ का देखो मॉड लगाते हैं, मॉड जो मैथ्स में होता है -2 इज 2, -4 इज ऑल्सो 4, ठीक है। 4 का मॉड इज 4। मॉड का मतलब ही होता है कि निगेटिव चीज़ को ये पॉजिटिव बना देता है। समझ में? मैथ्स में तुम लोग थोड़ा बहुत मॉड का भी अगर सुने होगे, नहीं सुने होगे अभी, तो मॉड का मतलब होता है मेजरमेंट विच इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। अगर हम कभी ऐसा लिख दें -3 का मॉड तो इट इज़ ऑलवेज 1। जैसे हमने लिखा -i कैप का मॉड तो इट इज़ 1, ठीक है, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव, ये जो 2 डंडा है ना इसको मॉड बोलते हैं। दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। किसी भी चीज़ के आगे लगा देंगे, चाहे ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, उसके आगे अगर मॉड लगा हुआ है तो उसको पॉजिटिव बना देगा। समझ में आया? सो जब भी हम ऐसे मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। और वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। समझ में आया? वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि हमने वेक्टर को ऐसा लिखा, वेक्टर ए इज मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू ए कैप, इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए विच इज ऑलवेज पॉजिटिव। निगेटिव हो ही नहीं सकता। समझ में आया? ए कैप, दिस ए कैप में भी पॉजिटिव में भी निगेटिव। ये प्लस आई कैप भी हो सकता है, माइनस आई कैप भी हो सकता है। समझ में आया? अगर माइनस है मतलब वो डायरेक्शन के लिए, मैग्नीट्यूड के लिए नहीं है। समझ गए? चलो अब जरा डाउट बता दो तो लोग अपने टेस्ट का जो जो डाउट आ रहा। क्या बोल रही क्वेश्चन? साइन थीटा प्लस साइन ए